हरिओम। आज हम सुनेंगे 4.5 पतंजल योग सूत्र। यह है प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तमेकम अनेकेशाम। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम यानी उद्युक्त करने वाला, चित्तम एकम अनेकेशाम यानी अनेक, मल्टीपल। तो इसका पूरा मीनिंग ऐसे है कि योगी के अंतरंग के अनेक चित्त उसके प्रवृत्ति भेद के अनुसार बिहेव करते हैं, परंतु उन अनेक चित्तों के पीछे उनको उद्युक्त करने वाला प्रयोजक ऐसा एक मूल चित्त होता है। फिर आगाशे सर ने इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए बताया है कि प्रवृत्ति भेद के अनुसार अलग अलग प्रकार से कार्यरत होने वाले अनेक निर्माण चित्तों को प्रेरणा देने वाला एक मूल चित्त होता है। तो यह मूल चित्त पुरुष प्रकृति के संयोग से निर्माण हुआ रहता है। पुरुष के चेतना प्रकाश की वजह से जड़ प्रकृति का चैतन्य का आभास निर्माण होता है और उसकी वजह से ये चित्त अस्तित्व में आता है। पुरुष यानी प्योर कॉन्शियसनेस, और प्रकृति यानी ये जो सब पंच महाभूत पंच ज्ञानेंद्रियों से सबसे बनी हुई है वो। फिर जीव में जो कुछ भी सचेतन है तो वो मतलब है सचेतन है ऐसा हमें लगता है, और यह चित्त का ही प्रकटीकरण है। मन बुद्धि अहंकार इत्यादि यह चित्त में ही अंदर है, और ये चित्त में निर्माण होने वाली वृत्ति यानी जीवन में अलग अलग हमको एक्सपीरियंस आते हैं वो। ये अनुभव के संस्कार मनुष्य को कर्म करने को प्रवृत्त करते हैं। संचित कर्म के अनुसार मनुष्य फ्यूचर की डायरेक्शन उसकी डिसाइड होती है। तो भारतीय तत्वज्ञान के अनुसार जन्म जन्मांतर के संस्कारों से मनुष्य का चित्त भरा हुआ है। चित्ताशय, स्टोर हाउस चित्ताशय। मनुष्य जन्म मिलने के पहले उसको अनेक निम्न कोटियों के निम्न योनियों के जीवात्मा का उस प्रवास हुआ रहता है। तो सर्व जन्मों का संस्कार बीज रूप से हमारे चित्ताशय में स्टोर हुआ है, और उसकी वजह से बुद्धि के स्तर पे मनुष्य को अगर अध्यात्म विद्या का महत्व अगर उसने माना, तो उसके अंतःकरण में पाशवी वासनाओं का और जन्म जन्मांतर के कर्म का क्षय जब तक नहीं होता तब तक उसकी आध्यात्मिक प्रगति होना पॉसिबल नहीं है। तो योगी जन निर्माण चित्त के आधार से कर्म संचय का उपसा कर सकते हैं, उपस सकते हैं उसको, और इस प्रकार से मूल चित्त को संस्कार रहित अर्थात शुद्ध कर सकते हैं, और ऐसे शुद्ध चित्त का पूर्ण निरोध होकर के पुरुष स्वपद में प्राप्त अपने को हो सकता है। और चित्त शुद्धि का सबसे उत्तम उपाय यानी ध्यान। फिर पोपरडेकर जी बताते हैं कि योगी ने निर्माण किए हुए अलग अलग शरीरों को चालना देने वाला भिन्न भिन्न मनों को निर्माण चित्त ऐसे बोलते हैं, और ये योगी ने निर्माण किए हुए शरीर को निर्माण देह ऐसे बोलते हैं। तो अपने अहम तत्व यह सूक्ष्म द्रव्यों से योगी ने निर्माण देह और निर्माण चित्त उत्पन्न किया हुआ रहता है। तो प्रकृति के शक्ति का रहस्य समझने के बाद योगी अहम तत्व से चाहिए उतने शरीर और चाहिए उतने मन तैयार कर सकता है, परंतु ये अलग अलग निर्माण चित्त के कार्य अलग अलग होने से फिर भी यह सबका नियंत्रण एक ही मूल चित्त करता है, और इसकी वजह से योगी का मूल चित्त जो है उसकी प्रेरणा के अनुसार के निर्माण चित्त का व्यापार चलता रहता है, और योगी का अपेक्षित भोग उसके इतर शरीर में घटते हैं, और उसका जो मूल शरीर योग का अभ्यास करके कैवल्य साक्षात्कार तक प्रगति कर लेता है। तो कैवल्य प्राप्ति में ऑब्स्टेकल्स निर्माण करने वाली वासनाओं को शांत करना यह योगियों का हेतु होता है, और योगी ने निर्माण किया हुआ शरीरों का और चित्तों का नियंत्रण व व्यापार ये सर्व
योगी का मूल एक चित्त है, उसके अभिप्राय के अनुसार ही चलता है।